इशायर बानी का मुकाशफा। इसके लिए जो आज की तिलावत है वो पौलुस रसूल के खतूत में से है। मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत कोरंथ की कलीसिया को, यानी कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 11वां बाब है और उसकी 23वीं आयत से लेकर 32वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ मुकद्दस कलाम में से देखें। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23वीं आयत से लेकर उसकी 32वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। तिलावत में रहनुमाई फरमाएंगी खुदा की खादमा एस्टर नाज। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची जी और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। पढ़ते जाइए। कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई ना मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। मसीही ईमान में, क्रिश्चियन फेथ के अंदर दो ऐसे सैक्रामेंट हैं जिनको खुद खुदावंद यीशु ने कायम किया और उनको करते रहने की तलकीन की है, जिनको मुसलसल करते रहना है और ये जारी है आज भी। खुदावंद यीशु अल मसीह ने बहुत ज्यादा अकायद नहीं हमें दिए, ये करो वो करो फलां करो फलां करो फलां करो फलां करो फलां करो। उसने दो बातें, टू सैक्रामेंट है हमारे पास जिनको हमने करते रहना है। उसमें पहला पानी का बपतिस्मा है, वाटर बैप्टिज्म। इसको खुद खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्मन फरमाया है। इस पर मेरे बहुत सारे पैगामात हैं कि पानी का बपतिस्मा ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। ये चॉइस नहीं है, ये इंतखाब नहीं है, ये हुक्म है, ये कमांडमेंट है। अगर चॉइस हो तो वो आपकी मर्जी है, आप उसे कबूल करें या ना करें, लेकिन जब हुक्म है तो आपको उस पर अमल करना है। यू मस्ट ओबे। और दूसरा है पाक इशा, इशायर बानी, ब्रेकिंग द ब्रेड, होली कम्युनियन, पाक शराकत जिसे हम कहते हैं। इन दोनों को खुदावंद यीशु ने कायम किया। इसलिए ये बहुत जरूरी है
पाकिशाह या इस शायरबानी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। खुदावन की मेज या खुदावन का खाना या शायरबानी या पाक शराकत, होली कम्युनियन, यूखरस्त जो कि यूनानी लफ्ज ग्रीक वर्ड यूखरिस्तिया से निकला है, जिसका मतलब है थैंक्स गिविंग। यूखरस्त से मुराद जो कि यूनानी लफ्ज से निकला है, इसका मतलब है थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। आपको पता है यीशु ने जब रोटी तोड़ी तो क्या किया था? हां, शुक्र करके तोड़ी। तो इसका मतलब शुक्रगुजारी भी है। रोटी और शीरा इस चीज की अलामत है कि हम रिमेम्बरेंस के तौर पर, यादगारी के तौर पर इसको कर रहे हैं। और यह रूहानी शराकत और इत्तेहाद की एक पिक्चर है, तस्वीर है। खुदावंद की इबादत में जब हम आते हैं तो यह हमें मुत्तफिक और मुत्तहिद कर देती है। मैंने बताया था लोग इकट्ठे होते हैं इबादतों में, मुत्तफिक नहीं होते। नाल दे बैठे बंदे लिए दिल च कई बार भांबड़ भी चलन दे होंदे ने। जिहड़ा पसंद ना होए उहदे लई लहदा ही बंदा कहंदा ये भी आ गया इबादत। ते शायरबानी सानू एक भी करदी, साडे दिलां नूं भी जोड़दी है। आमीन। पाक शराकत इत्तेहाद, मोहब्बत के मानों में आती है। अब कुछ कलीसियां ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता, हम अपने प्लेटफॉर्म से कभी किसी डिनोमिनेशन को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई की बात है उसे जरूर बयान किया जाता है। कुछ कलीसियों में इसे यीशु का हकीकी बदन या हकीकी जो खून है उसका वो समझा जाता है। लेकिन जितनी प्रोटेस्टेंट और पेंटिकॉस्टल जमाते हैं, हम तब्दीली जोहर के कायल नहीं हैं। रोटी रोटी रहती है और शीरा शीरा रहता है। हां, यह उसकी मुशाबत है। हम तब्दीली जोहर के कायल नहीं हैं। चार बातें आज के पैगाम में है। नंबर 1, शायरबानी एक मुकाशफा है, रेवलेशन है। ये होली कम्युनियन इज अ रेवलेशन, एक मुकाशफा है। ये शायरबानी या पाकिशाह थैंक्स गिविंग यानी शुक्रगुजारी है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है रिमेम्बरेंस, यादगारी है। हालेलुया। और चौथा, ये खुदावंद यीशु की मौत का इजहार है। तो एदा मतलब जड़ियां डिनोमिनेशन शायरबानी नहीं लेंदियां, या जेड़ा बंदा ये कहे कि मैं मसीह दी कलीसिया दा हिस्सा वां ते साल बाद भी उन्होंने याद ना आए शायरबानी लैनी है, तो एदा मतलब वो यीशु मसीह दी मौत का इजहार नहीं करन दिया। ते साडी निजात दी बुनियाद यीशु मसीह दा खून है, ओदा कफारा है, ओदी सलीबी मौत है। जे तुसी मसीहत चो सलीब काट दिती ते मसीहत बेमानी हो जानी है, एदा कोई रंग ही नहीं रहना। इनू जोड़ा रंग बख्शा है ना, पिछले दिनों मैंने लाल डोरी पर मुनादी की है, उसमें जो एक मैंने चीज कोड की थी, स्कारलेट के बारे में मैंने बताया था कि ये वो कीड़ा है जो दरख्त के साथ जाकर चिमट जाता है
और वो चिमट कर मर जाता है और खुद सफेद हो जाता है। उसका जो मादा उसकी बॉडी में से निकलता है वो लाल रंग का होता है और वो उस दरख्त को लाल कर देता है। और पुराने अहद के अंदर जो काहिन होते थे उनके लिबास के ऊपर जो लाल रंग होता था वो स्कारलेट के उस मादे से जो उसकी बॉडी से निकलता था उसी का होता था। सो इसलिए मसीहत में जो रंग है वो यीशु मसीह की सलीबी मौत की वजह से है। और जो शख्स शायरबानी नहीं लेता वो मसीह की मौत का इनकारी है। ये 4 बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। नंबर 1 पाकिशा मुकशफा है। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आओ देखें 23वीं आयत में मुकद्दस पालूस इसकी अहमियत को यूं बयान करते हैं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। सुन लीजिए, इस जगह पर जिब्राइल फरिश्ता नहीं आया मुकद्दस पालूस के पास इस पैगाम को लेकर, या मुकद्दस पालूस ने किसी और रसूल से यह बात सुनी हो। यहां पर जो मतन है हमारे पास वो ये बता रहे हैं कि ये इतनी अहम बात है, ये इतनी जरूरी बात है, ये इतनी खास तालीम है, इस शायरबानी की तालीम, इस पैगाम को खुद खुदावंद यीशु ने मुकद्दस पालूस को दिया है। यानी किसी और रसूल ने या किसी और फरिश्ते ने या किसी और मुकद्दस हस्ती ने आकर मुकद्दस पालूस को ये टीचिंग नहीं दी, बल्कि खुद, हाँ बोले, मतन क्या बता रहे हैं? क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। किससे पहुंची थी? खुदावंद से। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये बात उससे बताई है। ये पहुंचना, ये पहचानना बहुत जरूरी है। मेज पर आ जाना ये अहमी जी गल नहीं है कि जी वो रोटी का टुकड़ा है तो जी वो शीरा है। नो 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 नो, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसका मतलब बहुत गहरा है, डीप है। इसलिए खुद खुदावंद यीशु ने अपने रसूल को यानी मुकद्दस पालूस रसूल को यह तालीम दी। इसकी अहमियत बयान करती है क्योंकि यह बात मुझे बराह रास्त बगैर किसी वास्ते या वसीले के डायरेक्ट खुदावंद ने उसे यह बात पहुंचाई है। देखिए 1 कुरिन्थियों 15वें बाब की 3री आयत, 1 कुरिन्थियों 15वें बाब की 3री आयत। इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये मसीह की मौत की मुशाबत है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब पालूस रसूल अपनी सारी टीचिंग में यीशु मसीह की मसलूबियत को फोकस कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि ये मुझे भी पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये उसका मरकजी पैगाम है, उसकी टीचिंग का, उसके पैगाम का। और वो कहते हैं कि वो बात जो मुझे मिली मैंने मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। मरकजी पैगाम सलीब का पैगाम है, मसीह मसलूब। गलतियों 1 बाब की 12वीं आयत। गलतियों चुके गलतुलाम हो चुका है, मुस्तमल है, आप गलतियों भी पढ़ सकते हैं, बट गलतियों 1 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा जी, मुकद्दस कलाम में से गलतियों 1 बाब की 12वीं आयत। क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची। फिर वो बात कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। हालेलुया।
शायरबानी की है जी। हाँ, शायरबानी क्या है? मसीह मसलूब, उसकी मौत का मुकाशफा जिसको समझ आ जाए वो शायरबानी कभी मिस नहीं करेगा, वो खुदा की मेज पर लाजमी आएगा। तो जिन्हों ना इस मुकाशफे की समझ आए उन्होंने वास्ते लूका 22वें बाब की 14वीं आयत तो 20वीं आयत तक हवाला नोट कर लो। जिन्हों मुकाशफे की समझ ना आवे, इथे लिखा है कि यीशु मसीह अपनी मौत तो पहले लास्ट सफर यानी आखिरी फसा अपने शागिर्दाना खांदा है। अंदर कफारे की गुफ्तगू हो रही है, निजात की गल हो रही है, सलीबी मौत का तस्करा हो रहा है, तो यहूदा इस्करियोती नाल रहन वाला बाहर साजिशां करन दिया है। और इस पर मैंने यहां पर नोट दिया है, इशाए रुबानी में शामिल होने वाले उस अब्दी और जलाली खुदावंद के साथ भी जलाली हो जाते हैं। ते यहूदा इस्करियोती अर्गे बाहर बह के साजिशां करने वाले लकड़ी ते लटक के मर जाते हैं। अंदर क्या हो रहा था अगर पढ़ दें तो बहुत अच्छा है। लूका 22वां बाब है, 14वीं आयत से हम पढ़ते हैं। जे थोड़ा जा पैगाम आज लंबा हो जाए तो तुसी बुरा तो नहीं मनाओगे, तो जे मना भी लो तो फिर मेरा की कर लोगे। ध्यान ना सुनो, ठीक है? आओ देखिए जरा। हाँ जी, लूका 22वें बाब की 14वीं आयत से। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, जी, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर है जो 12 शागिर्दों वाली तस्वीर है। इसको दुनिया के बहुत बड़े मुसव्वर ने बनाया था और ये 15वीं सदी का वाकया है। लेकिन यहां पर मैं एक तस्वीर भी करना चाहता हूं। जिस टाइम में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खा रहे थे, वो जमाना टेबलों का जमाना नहीं था। उस वक्त लोग दस्तरखान नीचे बिछाते थे और जो यहूदी सोसाइटी थी, जो यहूदी मुआशरा था, उसमें खाने पीने का जो सिस्टम है वो नीचे बैठकर ही खाने पीने का सिस्टम था। खैर, उसने टेबल बना दिया है, उसका अपना एक नजरिया है, क्योंकि यहां पर मेज का जिक्र है ना। मेज से मुराद दस्तरखान है ना, जो हमारी उर्दू ट्रांसलेशन है। थियोलॉजियन कहते हैं कि वो यीशु के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था शायरबानी दे टाइम। ते पता है, वो यीशु दे बिल्कुल नाल सी, करीब रह के भी उदा दिल यीशु दे करीब कदी नहीं आया।
असी इबादतां च बह के भी अपना दिल दुरुस्त नहीं करते। असी खुदा दी हज़ूरी च रह के भी अपने दिल नू ठीक नहीं करते। वो बैठा कहां था? यीशु के बिल्कुल साथ, लेकिन अफसोस उसका दिल उसके साथ नहीं था। लेकिन वो उठकर वहां से चला गया। तो पैगाम क्या है यहां पर? यह है कि जो उसके साथ उसकी मेज पर शरीक होते हैं, जो इशायरबानी में शामिल होते हैं, जैसे उनका खुदावन जलाली है, एक दिन आएगा वो भी जलाली हो जाएंगे। लेकिन जो यहूदा जैसे साजिशी है, जो उठकर चला गया और बाहर जाकर साजिशें कर रहा है, ना जमीन ते मरिया ते ना उत्ते मरिया, दरम्यान च मरिया। कितनी बुरी मौत यहूदा की। ये साजिशी यहूदा, धोखा दिया, दगा किया, चीटिंग की अपने आका से, अपने मालिक से, अपने खुदावंद से। यहूदा के बारे में जब भी बात होती है तो मैं ये बात जरूर कोट करता हूं, अगर वो तौबा कर लेता तो उसके लिए भी खुदा का दरवाजा खुला था। दुनिया के लिए पैगाम है कि दरवाजा आज भी खुला हुआ है, तौबा कर लो। जिन्नू इशायरबानी दा मुकाशफा समझ आ गया, वो बाहर साजिशा नहीं करता, वो उस टेबल ते बह के ओदे नाल उस बरकत च शरीक हुंदा है। ते जड़े बाहर रहन ना ओदी मेज ते आण, फिर जो मर्जी करो तुसी। इसलिए इशायरबानी एक मुकाशफा है। हालेलुया। ये एक रेवलेशन है। ये सिर्फ रोटी ते शीरा ही निगा। और आगे चलकर हम सीखेंगे लोगों ने इसे बिगाड़ दिया। उस टाइम भी बिगाड़ा था, आज भी बिगाड़ा हुआ है। शुक्र है हुण ते वो थोड़ा जिहा बदलिया है, नहीं तो पहले टिक्कियां लोगों को दिंदे सी ते शीरा आप पी जाते सन, ते नियाणियां दे मूंह च भी पाई जाते सन। वो अम्मियां भी कहदियां सी ये सही होया होया है। शुक्र है अब ये शाऊर आ रहा है कि हम ईसाई नहीं, हम मसीही हैं। बेहतरी आ रही है, हम मसीही हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं। हुण की करते ने? शीरा हुण भी नहीं दिंदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डुबो के उन्होंने दे देंगे। इस पर मैंने एक नोट दिया यहां पर, आगे चलकर वो सीखेंगे कि रोटियां 15-20 छाबे च पईयां होण, इधर तो नहीं 15-20 वाले है, इत्थे कई भुल जाते मैं किनियां खादियां ने। वो दसने पैंदा भाजी तुहाडा पेट भर गया है। अच्छा 20-25 रोटियां तुसी छाबी च रखियां होण ते तुसी को खुदा दा शुक्र है मेरा पेट भर गया है। नहीं नहीं, रोटी दा टुटना बहुत जरूरी है। ताड़ी रूहानी भुख प्यास यसू दे टुटन नाल पूरी हुई है, वैसे नहीं पूरी होनी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आगे चलकर हम सीखेंगे। अगला पॉइंट आइए। आज लोग इसे शायद एक रोटी का टुकड़ा या महज अंगूर का शीरा समझते हैं, मगर यह भेद की बात है, यह मुकाशफा की बात है। इशायरबानी, उसकी मेज पर आना, यह महज कलीसिया का रुकन होना नहीं, बल्कि हम आसमान के साथ वाबस्ता है, हम जुड़े हुए हैं। हम जमीन पर जब शायरबानी में शरीक होते हैं, हम ऐलान कर रहे होते हैं कि हम आसमान के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, हमारी वाबस्तगी है हेवन के साथ। इसलिए इसे लाइट ना लें, क्योंकि ये एक मुकाशफा है। यहूदा की तरह मसीह के साथ लड़े ना। वो मसीह के साथ लड़ाई कर रहा था, वो यहूदियों के साथ मिल गया, वो हक में वक्त के साथ मिल गया। और याद रखें, खुदावंद के साथ लड़ने वाला कभी कायम नहीं रह सकता। लेकिन जो अंदर उसके साथ मेज पर बैठे थे, उसके साथ शरीक हो रहे थे, उसकी शराकत में थे, उनको दुनिया आज भी सुनहरी हरूफ में याद करती है। यहूदा तो नहीं को करता, बाकी रसूलों को दुनिया आज भी बड़ी अजमत के साथ पुकारती है
कि वो अजीम हस्तियां थी, क्योंकि वो उसके साथ उसमें शरीक हुए। ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है। इशाए रबानी, मसीह से लड़ने वाले कायम नहीं रहते, मगर उसकी शराकत में रहने वाले, उसके बदन और खून में शरीक होने वाले गैर फानी हो जाते हैं। हम गैर फानी लोग हैं। दुनिया से तो हो सकता है कोई आपको मार दे, कत्ल कर दे, लेकिन वो आपकी अबदियत को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि आप गैर फानी लोग हैं। हमारा खुदावंद गैर फानी है। इस शायरबानी में शामिल होने वाले लोग गैर फानी लोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस शायरबानी शुक्रगुजारी है, थैंक्स गिविंग। जो पुराने हित का फसा था, उसमें वो कड़वी चीजें खाते थे, जो उनकी तल्ख जिंदगी, बिटर लाइफ की तस्वीर थी। लेकिन नए हित में यीशु मसीह के कफारे से, यीशु मसीह ने जब उस रोटी को तोड़ा है तो सिनेरियो चेंज हो गया है। वहां पर वो रोटी खाते थे, वो कहते थे हमारी पेन, हमारी तकलीफ, हमारी अजियत हमें याद आती है। वो उस रोटी को, अजियत को याद करने के लिए, लेकिन मेरा यीशु अपना बदन शुक्रगुजारी के साथ तोड़ता है। इस जगह पर सिनेरियो चेंज हो चुका है। वो अपना बदन शुक्रगुजारी के साथ तोड़ता है। वो टूटा ताकि मैं जुड़ जाऊं। हालेलुया। वो टूटा ताकि मैं जुड़ जाऊं। यह है शुक्रगुजारी की ताकत, कि वो टूटा मैं जुड़ जाऊं। शुक्रगुजारी की ताकत को अंडरस्टैंड करो। जब बियाबान में उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को दुआ करके बरकत देकर तोड़ा, तो तोड़ने की बरकत का अंदाजा लगाएं। हजारों ने खाया और 12 टुकड़ों के टोकरे भी जो है वो अपने साथ लेके भर के, ताकि दुनिया को बताएं कि वो मौजज़ात का खुदावंद है। ये टूटने की बरकत है। ये टूटने की बरकत है कि एक मसीही जब उसके बदन में शरीक होता है, जो मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा गया, तो वो हमें आसमान के साथ जोड़ देता है। वो टूटा ताकि हम जुड़ जाएं, हमारा टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए, इसलिए वो टूटा। और तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटेगा तो अशुद्धि आएगी। और जो उसने रोटी तोड़ी, यानी अपना बदन, उसने शुक्रगुजारी के साथ तोड़ा है। शुक्रगुजारी के साथ तोड़ा है उसने। जैसा मैंने कहा, जब तक रोटी टूटेगी नहीं, आप आसूदा नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक रोटी तोड़कर आप टिफिन में रख के बैठे रहे रोटी, तो आप क्या मेरा पेट भर गया है? हो सकता है ऐसे? अच्छा, प्याला किस चीज की अलामत है? प्याला इस चीज की अलामत है कि कफारा हो चुका। हालेलुया। खून बहा दिया गया। जब आप उसके बदन में और उसके प्याले में, उसकी रोटी और उसके खून में शरीक होते हैं, आप ऐलान कर रहे होते हैं कि अब दुनिया का कफारा दे दिया गया है। गुनाहों की मखलसी और खलासी का काम मुकम्मल हो गया है। यूनानी लफ्ज यू ख्रिस्तिया कि जो मानी है वो ये है टू गिव थैंक्स, शुक्रगुजारी पेश करना के मानों में आता है। टू बी ग्रेटिट्यूड, कि उसके हुजूर शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना। और जब आप उसकी मेज पर आए तो नजात के लिए उसकी शुक्रगुजारी किया करें।
इब्तदाई कलीसिया में वो हर रोज इशायरबानी करते थे। सुन रहे मेरी बात? हाँ जी, सानू महीने वाली भी याद नहीं रही, वो भी दसने पैंदा। मैं मुंडिया नूं कहना पोस्टर बनाओ यार, लोगों को दसो शायरबानी है। वो क्या करते थे, वो हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और लिखा वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या क्या रहे। वो हर रोज इस अमल को करते थे, क्योंकि उन्हें यह मुकाशफा मिल गया था कि इशायरबानी जो है ये हमें आसमान के साथ जोड़ती है, हमें हेवन के साथ जोड़ती है। और जिसको इसका मुकाशफा मिल गया वो शायरबानी में शामिल होने के लिए बेताब और बेकरार रहेगा, और जिसको नहीं मिला वो इसकी जरूरत कोई महसूस नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, पाक शायरबानी यादगारी है, रिमेम्बरेंस। मैंने शुरू में कहा दो काम जिनको करते रहने की जरूरत, कौन कौन से जी? पानी का बपतिस्मा, और जब तक ये सुना है। वो हमने जो हवाला पढ़ा है उसकी जरा पढ़ दें, 18वीं आयत, लूका की बाबत जो हवाला हमने तिलावत किया उसकी 18वीं आयत पढ़िएगा। जी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा जी अब से कभी ना पीऊंगा, अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। यस, ये जारी रहनी है अनटिल के यीशु मसीह दोबारा अपने चर्च को लेने ना आ जाए। ये शुक्रगुजारी है, और फिर उसके बाद हम सीख रहे हैं ये यादगारी भी है। पहला ग्रंथियों 11वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये यादगारी है, निशानी है। कई दफा वो साडा कोई धी पुत्र साडे मां प्यो तो बाद पैदा होए, कहते जी ये सारा अपने दादे वर्गा है, यह निशानी है दादे दे। हम अभी को देखते हैं तो हम कहते हैं जी ये अम्मी की निशानी है। ईथन को देखते कहते हैं अपनी दादी वर्गा है, ऐसे कहते हैं ना। और भी बच्चे होंगे आप में, ठीक है, आप कहेंगे कि जी ये मेरी मां वर्गा है, मेरे प्यो है, निशानी है जी। खुदा ने सानू वो चले गए ने तो निशानी है। तो यीशु मसीह भी सानू निशानी दे के गए ने। वो क्या है? ये पाक मेज जिस पर हम इकट्ठे होते हैं। हालेलुया, ये निशानी है हमारे पास, यादगारी है। मसीह का तोड़ा जाना हमें याद रखने की जरूरत है। ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि सानू रटा देती है। इसकी जड़ें इल्हामी है, रूहानी है, आसमानी है। मार्टिन लूथर कहते हैं, आओ मसीह को खाएं और उसको पिएं, क्योंकि जिसको हम खाते हैं वो नजर आता है। हाँ जी, जिसको हम खाते हैं, बोले बोले नजर आंदा नहीं। आजकल जंक खाते लोग की जड़ा, अब पिज़्ज़े बर्गर जैनजी पिज़्ज़े बर्गर वाली कौम है, धक्का मारो थले डिग पैंदे ने। ते ऐ जिवें मूंगी दी दाल वर्गी शक्ल है इन्हां दी, पीले रंग, खादा ही कख नहीं। ते साडे पुराने इत्थे कई मैनूं बुजुर्ग मिलदे ने, बड़े मजबूत नजर आते हैं। जिन्हों खाइए वो नजर भी आता है। जो यीशु को खाता और पीता, ये नहीं उसके बदन में शरीक होता है, उसमें यीशु नजर भी आना चाहिए। वो नजर आना चाहिए, क्योंकि हमारी शराकत है, हम उसमें शामिल हुए हैं।
बपतिस्मा मसीह में शामिल करता है, मिशन में नहीं। कहते जी ये भाई मिशन च चला गया। नहीं 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 नहीं, बपतिस्मा थानू भाई मिशन च नहीं, बपतिस्मा थानू मसीह च भी नहीं शामिल करता, बपतिस्मा थानू मसीह च शामिल करता है। जड़ा बचपन च दिता सी तुसी मसीहत च शामिल होए सो। लेकिन इंजील में जो लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा, कहते बेच शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ये कौन सा कलर है जो आपको नजर आया, शर्ट जो मैंने पहना? जिसको पहना है वो नजर भी आएगा, जो खाए वो भी नजर आएगा, जो पहना है वो भी नजर आएगा। अगर आपने मसीह को पहन लिया है तो फिर मसीह नजर आएगा। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बपतिस्मा किसी मिशन में शामिल नहीं करता। तुसी अपनी मिशन च रहो, तुहानू कोई नहीं डकेगा। वो पुरानी है या नवी मिशन है कोई गल नहीं, लेकिन बपतिस्मा ले लो, क्योंकि आप मसीह में शामिल हो जाएंगे। जिसको पहनेंगे वो नजर आएगा, अगर पहनेंगे नहीं तो नजर भी नहीं आएगा। चौथा और आखिरी पॉइंट, ये खुदावंद की मौत का इजहार है। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम, इजहार करते हैं, दिखाते हैं दुनिया को कि ये उसकी मौत का इजहार है। इशाए रबानी दीदनी पैगाम है, यानी सलीब पर जो कुछ हुआ उसका दीदनी इजहार खुदावंद की मेज है। करंथस के ईमानदारों ने इसका तरीका बिगाड़ दिया था। पहला करंथियों 11वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत, वहां पर वो अपना अपना खाना लेकर आते थे, जिसे वन डिश बोलते हैं। और अमेरिका में अगर जाएं तो पॉटलक कहते हैं जी, वो पॉटलक का प्रोग्राम है। या कनाडा में भी बाजी ने रिस्पॉन्ड किया है कि सब अपना अपना खाना लेकर आते हैं। तो जब अर्ली चर्च शायरबानी करता था तो वो अपना अपना खाना भी लेकर आते थे। जरा सुने, वहां पर तरीका बिगाड़ा उन्होंने फिर जी। बस जब तुम वहां जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायरबानी नहीं हो सकता। हाँ, वो खाना लेके आंदे सी ना, वहां पर रसूलों ने इसलिए इसको ये किया कि चलो जड़े माड़े ने जड़ा बहुत अच्छा नहीं पका सकते, ते जड़े चंगा पका सकते ने, जिनके पास रुपया पैसा है, वो उस ब्लेसिंग में उनको भी शामिल करें जो अच्छा रूटीन में नहीं बनाते। ये तो मुराद सी कि साड़ी जुगानगत हो जाए, मुहब्बत हो जाए, असी एक दूसरे ने अपनी बरकतां शेयर करिए, है ये नहीं कि साढ़े पुराने वक्तां च कहना वे अखीर परे रखो पादरी साहब आ गए ने। तो गल सुनियो टोकरे वाली, वो किसी ने टोकरे दे थले खीर लगा ली तो पादरी साहब की नजर दूर ही पै गई कि भी ये कार्रवाई पै रही है। तो उन्होंने कहा भाई साहब की हाल है? कहते हाल तो ठीक है, बस वो मैं डिग पै रहा अज साइकिल तो, साइकिल मेरा तो मैं जी टोकरे के थले खीर पई हुई इन्नी दूर जाके डिगया। वो हुण शर्मसार होण के भाई साहब ने तो वेख लिया। लेकिन पहली कलीसिया का ये तरीका नहीं था, वो ब्लेसिंग्स में एक दूसरे को शेयर करते थे। ये नहीं अन्ना वंडे श्रेणियां मुड़ के अपने बोटियां बोटियां लैदा कर लिया तो बाकियों ने चौल वंड दिते। कई एवं भी शुक्रगुजारी करते हैं, घर देग पका के आप ही दुआ करके तो लोगों महल्ले च वंड देंगे। बाइबल च ऐसी किसी शुक्रगुजारी का जिक्र नहीं है। उनकी शुक्रगुजारी बामानी होती थी। वहां पर क्या होता था, बिगाड़ा हुआ था तरीका उन्होंने जी। सुने, बस जब तुम वहां जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायरबानी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि खाने के वक्त जी हर शख्स दूसरे से पहले अपनी इशा खा लेता है। हाँ जी, और कोई तो भूखा रहता है, कोई तो भूखा रहता है, और किसी को नशा हो जाता है। इतना खा लिया फिर इतना टुन मुन हो के डिग पे उधर। कई तुम वेखा खाना खाते नींद आ जाती है। तो ये वहां पर तरीका बिगाड़ दिया गया था। रसूल चाहता था कि करंथस के ईमानदारों को सिखाया जाए अपना तरीका ठीक करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, तुम्हारी शराकत है, तुम एक दूसरे के साथ अपनी बरकत शेयर करो।
शेयरिंग इज केयरिंग। आप दूसरों को भी उन ब्लेसिंग्स में शामिल करें। यह तरीकाकार था अर्ली चर्च का, यानी खुदगर्जी नहीं थी वहां पर। पहला ग्रंथियों 11वें बाब की 33वीं आयत पढ़िए जी। रसूल उन्हें नसीहत कर रहे हैं। 33वीं आयत, बस है भाइयों, बस ए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की रात देखो। सुन लो गौर ना, घर दे विच मुहब्बत क्यों नहीं? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਦਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ बैठी हुई अम्मा किचन 'ਚ। ਤੇ बरकत कितों आने? लिखा एक दूसरे का इंतजार करो। कहां गई ये मोहब्बत कि हम एक दूसरे का इंतजार करें? कहां गया ये प्यार कि नहीं आ लेंदे, तेरी मां नूं भी आ लेंदे, उन्हें बड़ी मेहनत की थी, गर्मी 'ਚ उन्हें खाना बनाया, आपके पापा भी आज मिलके खाते हैं। कहां गई ये मोहब्बत? तो शायर बानी ऐसा मौका होता है, ये हमें ये भी सिखाती है, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को ऑनर दें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें। एक अच्छा खानदान, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाए। ये शायर बानी हमें डिसिप्लिन सिखाती है, क्योंकि ये एक मुकाशफा है। ये शायर बानी हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि क्राइस्ट सेंटर्ड बनाती है। बेशुमार लोग सेल्फ सेंटर्ड है कि मैं बड़ी शह वां, मिन्नू मनो, मेरी गल नहीं पीछे होना चाहिए। निकल आओ इन बातों से। अगर आप हकीकी मसीह बनना चाहते हैं तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं, क्राइस्ट सेंटर्ड हो जाओ, उसको जलाल दो, वो इज्जत और जलाल पाए आपकी जिंदगी में। पाकिशाह मुकाशफा है, पाकिशाह शुक्रगुजारी है, पाकिशाह यादगारी है, पाकिशाह मौत का इजहार है। टूटा बदन हमें जोड़ देता है, और जो इस मुकाशफे को पा लेता है वो यहूदा की तरह बाहर बैठकर साजिशें नहीं करता, बल्कि यीशु के साथ मेज पर बैठे हुए लोग, दस्तरखान पर बैठे हुए लोग खुद भी जलाली हो गए।